हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, 13 वर्षों बाद बना दुर्लभ योग। 13 अप्रैल से 14 मई, तो ये जो समय होगा, इस समय ये दुर्लभ योग बन रहा है, जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। क्या इस महायोग का ये जो दुर्लभ योग है, इससे क्या आपको मिलेगा, सावधानी क्या रखनी है, क्या उपाय करने हैं, ये सब हम विस्तार से जानेंगे। प्रिय दर्शकों, इसे आप अपने चंद्र राशि, लग्न राशि के आधार पर देख सकते हैं, या तो ना पता हो तो नाम राशि से भी देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये कौन सा दुर्लभ योग बन रहा है। प्रिय दर्शकों, 13 अप्रैल को सूर्य, जो ग्रहों के राजा हैं, जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, एक तो ग्रहों के राजा हैं, दूसरी बात हमें ऊर्जा देते हैं, हमें रोशनी देते हैं। आप लाइट यूज करते हैं तो उसका बिल आपको भरना पड़ता है, और यदि आपने सही तारीख में, जो तारीख दी गई है, उसमें यदि आपने नहीं भरा तो आपका मीटर भी काट लिया जाता है। परंतु हम भगवान सूर्य से इतनी ऊर्जा लेते हैं, इतना प्रकाश लेते हैं, परंतु कभी भी हमें बिल नहीं भरना पड़ता है। ना तो कोई बिल आता है और ना तो कोई डेट होती है। हमेशा हमें अनवरत ऊर्जा प्राप्त हो रही है, एनर्जी प्राप्त हो रही है। तो वही सूर्य नारायण अब 13 अप्रैल को अपनी मित्र की राशि मेष राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर ये उच्च के हो जाएंगे। जब सूर्य उच्च के हो जाते हैं तो जीवन में बहुत कुछ बदल देते हैं, क्योंकि यदि कुंडली में सूर्य ऐसा ग्रह है, सूर्य और चंद्रमा और आपके लग्नेश, ये 3 ग्रह ये बहुत अच्छी अवस्था में, मजबूत अवस्था में हों, तो बाकी ग्रहों को ये बहुत आसानी से जो समस्याएं हैं उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपके जीवन में संभाल सकते हैं। और सूर्य मान सम्मान के कारक, सूर्य सरकारी क्षेत्र के कारक, सूर्य जीवन में यदि आप ऊंचाई चाहते हैं, जीवन में आप सक्सेस चाहते हैं, तो सूर्य को बलवान बनाना या सूर्य के प्रभाव को समझना बेहद जरूरी है। सूर्य हमारे जीवन में आरोग्यता प्रदान करने वाले, आज के समय में देखा जाए, वैसे तो हमेशा लोग प्रयास ही करते हैं, पर अभी देखा जाए तो प्रेजेंट में लोग अपने फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, परंतु उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि सूर्य सही स्थिति में हो हमारी कुंडली में। तो जब हमें आरोग्यता प्राप्त होती है और हम अपने जीवन में जब आरोग्यता प्राप्त करते हैं तो हर एक काम को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। लोगों को लाखों रुपए बीमारी में चले जाते हैं, परंतु यदि आप सूर्य को बलवान कर लें तो आपके स्वास्थ्य में बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि सूर्य यहाँ पर गोचर करते हुए क्या रिजल्ट देंगे, कौन से योग, दुर्लभ योग कौन सा बन रहा है। दुर्लभ योग की बात की जाए तो, क्योंकि सूर्य एक राशि पर 1 महीने बिताते हैं, तो 1 वर्ष में लगभग वो पूरे 12 राशि में गोचर कर चुके होते हैं। परंतु यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान है मेष राशि पर, और सूर्य भी होंगे। तो दोनों का ये जो महासंयोग है, ये 13 वर्षों बाद बना है। और इसमें और भी एक महत्वपूर्ण योग बन रहा है। ये जो सूर्य और बृहस्पति का योग बनेगा, इसे राजलक्षण योग भी कहते हैं, या और भी अन्य नामों से जाना जाता है। और साथ में शुक्र 24 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे, जो कि वैभव योग का निर्माण हो जाएगा। तो देखा जाए तो कई योगों का निर्माण होने जा रहा है, और गुरु घंटाल योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो ये 3 योग बनने जा रहे हैं, और खासकर सूर्य और बृहस्पति का ये महासंयोग आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा, आइए समझते हैं। यदि आप अपने जीवन में इस बात से परेशान थे कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, पर आपको अपने जॉब में, अपने व्यापार में वो मान सम्मान, वो क्रेडिट आपको नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए,
सूर्य जो मान सम्मान के कारक हैं, जो अधिकार के कारक हैं, क्योंकि सूर्य हैं ग्रहों के राजा। तो आपका जो अधिकार है, आपने जो कर्म किया है, उसका रिजल्ट, उसका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। अब सूर्य और ये जो गुरु का योग संयोग है, इसके प्रभाव से अब आपको अपनी मेहनत की जो क्रेडिट है वो मिल सकेगी। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और ये समय होगा जिस समय आप वो सही निर्णय ले सकेंगे जो कि अपने जीवन में उन निर्णय से जो आप लेंगे उनसे आप अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकेंगे। यदि आप अपने जीवन में कुछ चाहते हैं बड़ा करना, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो समय है इसका आपको बहुत लाभ उठाना चाहिए, इसको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहिए। क्योंकि सूर्य जैसा ग्रह जब उच्च की अवस्था में, वो भी देवगुरु बृहस्पति के साथ हो, अर्थात एक तरफ शौर्य ग्रहों के राजा और साथ में ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति, तो ये संयोग बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में मानसिक टेंशन, तनाव जो भी बना हुआ था किसी भी विषय को लेके, तो अब वो दूर होने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, जो लोग संतान की प्लानिंग कर रहे थे, संतान के लिए प्रयासरत थे, इस समय संतान प्राप्ति के योग संयोग बनेंगे। और साथ में जो विद्यार्थी हैं, ये विद्यार्थियों के लिए कहना चाहिए कि एक स्वर्णिम समय रहेगा। विद्यार्थियों के लिए ऐसा समय है जो कि बार बार प्राप्त नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि 13 वर्षों बाद ये संयोग बन रहा है, ये योग दुर्लभ योग बनने जा रहा है। तो इसका पूरी तरह से आप फायदा उठाइए। विद्यार्थियों के लिए इस समय मेहनत करिए, इस समय आप पढ़ाई करिए, इस समय आप अपनी तैयारी करिए। यदि आपके एग्ज़ाम हो गए हैं तो आगे आने वाले जो क्लास में जाने वाले हैं, या आप कोई डिग्री लेने वाले हैं, या आप उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। या आपके एग्ज़ाम है इस समय, तो इस समय यदि पढ़ाई करेंगे तो और भी बहुत अच्छे से। और कहना चाहिए ना कि अब दो तरीके की स्थिति होती है प्रिय दर्शकों। यहाँ पर देखा जाए कि एक बच्चा होता है जो कि पूरे 1 वर्ष तक मेहनत करता है पर उसको समझ में नहीं आता, परंतु कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि घंटे 2 घंटे पढ़ लिए तो उनके दिमाग में वो बातें बैठ जाती हैं। तो ये जो योग इस समय बन रहा है, तो ये विद्यार्थियों के लिए वही योग बन रहा है जो कि सफलताएं बहुत ऊंची और शीघ्रता से देने वाला होगा। साथ में प्रिय दर्शकों, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट हो या अन्यत्र कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए भी जैसे स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा मौका है, उसी तरह ये कहना चाहिए कि जहां आप अभी तक मैं यदि बात करूं कि आप इन्वेस्ट करते थे, वहां पर आपको 10% 12% रिटर्न मिलता था, तो इस समय अब कितना और भी बेहतर मिल जाए ये कहा नहीं जा सकता है। मतलब ऐसा मौका है कि कितना कुछ लाभ मिल जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। यह डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली पर। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बृहस्पति मजबूत होंगे, लगने से आपके मजबूत होंगे, अच्छी अवस्था में होंगे, दशाएं आपको सपोर्ट कर रही होंगी, तो ये ऐसा मौका है कि हम कह सकते हैं कि एक रंग को राजा बना सकता है ये समय। बस ज़रूरत है कि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में भी वैसी ग्रह स्थितियाँ होनी चाहिए। अब इसके अलावा प्रिय दर्शकों देखा जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन में भी अब बदलाव आएंगे। आपके पार्टनर के जीवन में लाभ की स्थितियां बनेंगी। आपके पार्टनर के जीवन में मान सम्मान की वृद्धि और धन लाभ की स्थिति बनेगी। और जो व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। व्यापारियों को अपना स्टार्टअप शुरू करना है या अपने बिजनेस को ग्रो करना है। बहुत ज़्यादा डाउनफॉल था, व्यापार चल नहीं रहा था बहुत अच्छे से। कहना चाहिए कि ये जो कोरोना काल था उससे उभरने के लिए व्यापारी जो हैं उनके लिए एक मौका मिला है, जिस समय आप प्रयास कर सकते हैं तो अपने व्यापार को फिर से उस लेवल पे ले जा सकते हैं जो लॉकडाउन के पहले स्थिति थी। तो ये समय बहुत कहना चाहिए कि लाभ देने वाला। अब हो सकता है कुछ लोगों का ये भी मन में प्रश्न हो सकता है कि हम अकेले नहीं व्यापार करते, पार्टनरशिप में। चाहे आप पार्टनरशिप में कर रहे हों, चाहे आप अकेले व्यापार कर रहे हों,
आपको लाभ मिलने वाला है। और उन लोगों को भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जो लोग अपने पिता के व्यापार में हैं या पिता से जुड़े हुए व्यापार कर रहे हैं, उनको भी इस समय लाभ मिलने वाला है। परंतु कुछ सावधानियां भी हैं, उन्हें भी हम समझेंगे। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो इस समय धन वृद्धि की स्थिति भी देखने को मिल रही है और वो लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। अब क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं कि कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मैं ये काम करूं कि वो काम करूं। इस समय जो आप निर्णय लेंगे वो निर्णय कहीं ना कहीं आपको लाभ देने वाला होगा। तो ये बहुत सारे लाभ आपको देने वाले हैं सूर्य। मैंने सूक्ष्म में चर्चा की है, विस्तार में करेंगे तो और भी बहुत सारे लाभ हैं इसमें। अब हम समझते हैं सावधानी क्या रखनी है प्रिय दर्शकों। तो सावधानी की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर जो युति हो रही है मेष राशि पर, तो साथ में शनिदेव भी कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, कुंभ पर। शनिदेव और इनका संबंध बनेगा, दृष्टि डाल रहे हैं शनिदेव। तो शनिदेव की दृष्टि की वजह से आपको आलस जरूर हो सकता है। तो आपको इसी बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आलस बिल्कुल भी नहीं करना है। आलस आपने किया तो ये कहना चाहिए कि ये मौका है अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को ऐसा चेंज करने के लिए जो फ्यूचर में और वर्तमान में भी बहुत सारा लाभ दे सकता है। मतलब स्वर्णिम अवसर होगा जिसे आप खो देंगे यदि आप आलस्य करते हैं। तो आलस्य से बिल्कुल दूर रहिए और पूरी तरह से कर्म करना शुरू कर दीजिए। और इसमें एक बात का और भी ध्यान रखना है कि आपको झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है, आपको गलत रास्ते नहीं अपनाना है। कोई भी रास्ता हो, अब आज के समय में ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि नहीं मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊं, बहुत जल्दी मैं सफलता प्राप्त कर लूं। अब देखा जाए तो आप यहाँ पर सोशल मीडिया में वीडियो देख रहे हैं, तो सोशल मीडिया में ही जैसे लोग नया चैनल बनाते हैं या पेज बनाते हैं, तो सोचते हैं कि नहीं बस मैं कैसे भी करके और 2 दिन में या 10 दिन में बस मैं अपने चैनल को मोनेटाइज कर लूँ, ग्रो कर जाऊँ। कभी भी कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या सोशल मीडिया में आप वर्क करते हो, क्रिएटर हो या किसी भी इंडस्ट्री में काम आप कर रहे हैं, चाहे व्यापारी हो, कोई भी हो। अब आज के समय में जो नए स्टार्टअप होते हैं, शुरू होते हैं, वो भी हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि बस मुझे 6 महीने में या 1 साल में अपने व्यापार को सबसे ऊपर ले जाना है। जो अभी मुझसे पहले व्यापार शुरू किए हैं या स्टार्टअप शुरू किए हैं, तो उनसे आगे मैं निकल जाऊं। वो अच्छी बात है कि आप आगे निकलिए, परंतु हर एक काम को समय देना होता है। बिना समय दिए कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो इसलिए समय दीजिए, शॉर्टकट मत अपनाइए, मेहनत करिए। यदि आपने आलस्य नहीं किया, आपने शॉर्टकट नहीं अपनाया, तो आपको इस समय सफलताएं मिल सकती हैं। और एक और भी लाभ मिलने वाला है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे मैं बता दूं। छोटे लाभ तो और बहुत सारे हैं, पर जो बड़े लाभ हैं उनकी मैं चर्चा कर रहा हूं। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कोई भी काम आपके अटके हुए थे, उनके लिए प्रयास करिए। ये समय है, चाहे वो आप कोई केस में हो, कोई कोर्ट केस हो या किसी भी तरह का केस हो। हाँ, उसमें एक बात बहुत ज़रूरी होगी, वही केस आप जीत सकेंगे और या उसमें आपको सफलता या आपके फेवर में स्थिति आएगी कि जहाँ पर आप सही हों। ऐसा ना हो कि आप खुद गलत हैं तो फिर इस समय आपको सफलता फिर नहीं मिलेगी। यदि आप सही हैं, आपका जो पक्ष है वो सही है, तो इस समय आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप वकील हैं तो आपके लिए भी ये समय होगा कि आपके जो क्लाइंट हैं वो यदि सही हैं सच में, उनके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। या आप एडवाइस देने का काम करते हैं तो आपको इस समय सही एडवाइस लोगों को दे सकेंगे। तो लोगों को आप एडवाइस भी दे सकते हैं जो कि इस समय आपको सही लगे। मतलब ऐसा ना हो कि आप गलत एडवाइस दे के बोले हाँ मुझे सही लग रहा है। सही एडवाइस दें तो ये समय होगा जिससे वो सामने वाले के लिए बेहतर होगा, उससे सामने वाले का हित होगा। तो ये बहुत सारे लाभ देने वाले हैं। सावधानियां मैंने बता दी हैं, सावधानी क्या रखनी है आपको। और यहाँ पर एक जैसे मैंने कहा कि गुरु घंटाल योग भी बनेगा, तो ये बात इसी के
अंडर में आ जाती है, जो मैंने बताया कि सही रास्ता जो है तो आपको अपनाना है, झूठ नहीं बोलना है। और गुरु घंटाल योग में क्या स्थिति आपको बन सकती है कि वही आप कोशिश करेंगे गलत तरीके से, तो इससे बचना होगा। और अब हम उपाय की बात करें प्रिय दर्शकों, तो उपाय के रूप में भगवान भुवन भास्कर को अर्घ दीजिए और आदित्य हृदय का पाठ करिए। वैसे तो सब कुछ बहुत बेहतर है, पर यदि आप इतना करते हैं और एक हनुमान चालीसा का पाठ करिए, इतना यदि आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको और भी बेहतर लाभ मिल सकेंगे। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा, बोलिएगा भी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।